नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली इमरजेंसीज़ के बारे में, जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसे ट्राइमेस्टर वाइज जानेंगे। जैसे कि 3-3 महीने के हमारी पूरी प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। शुरुआती 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के 3 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले अगर आपकी पीरियड्स एकदम नॉर्मल आते थे, रेगुलर आते थे, उसके बाद भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत ही लाइट, जिसे हम कहते हैं फेंट आता है, तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से अबॉर्शन होने के खतरे को भी दर्शाता है। अगर आपकी पीरियड्स हमेशा से रेगुलर रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट तुरंत अच्छे से पॉजिटिव नहीं आया है, हो सकता है आपको हार्मोनल सपोर्ट की ज़रूरत हो। दूसरी चीज़, जब भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो या ये दर्द किसी एक तरफ ज़्यादा मात्रा में हो, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा है। अगर ये किसी एक तरफ पे आता है या अगर पूरी तरफ से नीचे के हिस्से में रहता है, तो भी ये कहीं ना कहीं अबॉर्शन होने का कुछ खतरा ज़रूर दर्शाता है। तो ऐसे में आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस में नहीं है बल्कि ट्यूब या ओवरी में है या कहीं और अदर देन आपके बच्चादानी में है, तो इसे रूल आउट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकता है। तीसरी चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टी आना, इसे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। कई बार मरीज़ को इतनी ज़्यादा उल्टी आती है कि वो कुछ खाता या पीता है तो वो वॉमिट कर देता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल एडमिशन्स अक्सर एडवाइस किए जाते हैं। आप हॉस्पिटल एडमिशन्स करके अपने मरीज़ को ऑन एंड ऑफ दिखा सकते हैं। ये सब सिवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर तरीके से आपके मरीज़ को उल्टियाँ आ रही हैं या वो डिहाइड्रेटेड है। चौथी चीज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआती 3 महीनों में अगर आपको खून का धब्बा आता है या किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, तो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करें, ताकि वो आपका समय पर इलाज शुरू कर सकें। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की, यानी चौथे से छठा महीना। ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हर थ्रू आउट प्रेगनेंसी यानी हर ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़रूरी है और एक रेड अलर्ट होता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान आने में आपको तुरंत बेझिझक अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना है। दूसरी चीज़, अपने वाइटल्स यानी अपना बीपी, पल्स ज़रूर मेजर कराते रहें। अगर आपको लगता है कि आपका बीपी हाल फिलहाल में बढ़ रहा है, तो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। अगर आपका शुगर, आपको लग रहा है कि आपने टेस्ट कराया जिसमें आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी और मॉनिटरिंग के दौरान वो लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना है। अगर आपको लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में खुजली महसूस होती है पूरे शरीर में, तो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर के बारे में, जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी आखिरी के 3 महीने। ये 3 महीने अक्सर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है एंड फाइनली लेडी टर्म प्रेगनेंसी की तरफ जा रही होती है। ऐसे में हमें ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। जो भी एडवाइस आपको एंटीनेटल विजिट्स के दौरान डॉक्टर दें, उसे ज़रूर फॉलो करें। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चे के प्रॉपर घूमने से रिलेटेड हो सकता है, आपकी बीपी मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो सकता है। इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं आपको पूरे शरीर में खुजली तो नहीं हो रही। इस तरह की खुजली अक्सर हथेली और पाँव के पंजों में महसूस होती है, जो रात के समय पे ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। इसमें हमें लिवर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि अचानक से बच्चे की धड़कन ख़राब हो सकती है। तो कभी भी आप ये सिम्टम अगर घर पे महसूस करते हैं, तो अपनी एंटीनेटल विजिट्स में ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं। और अगर विज़िट के तुरंत बाद आप ये महसूस करने लग गए हैं, तो अपनी नेक्स्ट विज़िट शेड्यूल विजिट से ज़रूर पहले की रखें। इस दौरान भी हर किसी भी तरह की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
कभी भी आपको किसी भी तरह की शिकायत महसूस होती है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इसी की तरह एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो देखने में आता है वो है लीकिंग। लीकिंग मतलब जिस झिल्ली या जिस बैग वाटर ऑफ बैग में बेबी होता है वो कभी कभी लीक कर जाता है। ऐसे में आपको पेशाब की तरह पतला पानी आ सकता है। गाढ़ा चिपचिपा पानी आपका वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वो भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं, क्योंकि उसमें आपको किसी भी तरह की खुजली नहीं होना चाहिए और आपको किसी भी तरह से कोई ऐसा सिम्टम कि वो बदबू कर रहा है आपका डिस्चार्ज समझ में आए तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, क्योंकि ये वजाइनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी लेडी की इम्यूनिटी कम होती है तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं। वजाइनल इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास पेस्ट्रीज आती हैं जो कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको वाइट डिस्चार्ज जो थिक गाढ़ा आ रहा है को ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना है लीकिंग से। लीकिंग एकदम पानी की तरह वाटरी होती है जो एकदम कंट्रोल नहीं होती और आपके कपड़े अक्सर सॉइल हो जाते हैं। लीकिंग में बेबी को हार्म हो सकता है क्योंकि वो जिस वाटर बैग के इर्द गिर्द है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए ओपन हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और अल्टीमेटली पेशेंट प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले होने वाले प्रसव में जा सकती है। इसी तरह इस दौरान एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो महसूस कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ वो ये है कि पेशाब का इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इस दौरान थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे जैसे एडवांस करती है लेडी को बहुत ज़्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि बार बार पेशाब की थैली भरने का एक सेंसेशन हमेशा बना रहता है। पर अगर इस तरह से आपको सिम्टम आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बार बहुत जल्दी जल्दी यूरिन करने जाना है, आप यूरिन कर आते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं वो सेंसेशन फिर से आ रही है, या आपको जलन महसूस होती है पेशाब करते समय, दर्द होता है या खून का धब्बा लगता है या ब्लड आता है यूरिन में, तो आप कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को एक्वायर कर रहे हैं। इन्हें जितना ट्रीट करना ज़रूरी है उतना ही ये समझना भी ज़रूरी है कि ये भी आपके बच्चे की झिल्ली को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं। लास्ट और सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चे का घूमना, जो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में अपनी हर एंटीनेटल विजिट्स में प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूर बताते हैं कि आपका बेबी 12 घंटे में एटलीस्ट 10 बार घूम लेना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी भी दौरान कि आपका बच्चा दिन भर में नहीं घूम रहा है और आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने बिजी थे कि आप दिन भर में काउंट नहीं कर पाए, या कई बार लोग कुछ मीठा खाकर लेट कर काउंट करना सोचते हैं, काउंट नहीं कर पाते हैं, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो किसी भी अवस्था में अगर आपको किसी भी दिन लग रहा है कि नहीं आज बेबी की जो मूवमेंट्स है, जो हरकत है वो नॉर्मल नहीं है, तो ज़रूर विदाउट एनी डिले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि एक मदर ही है जिसे सबसे पहले इंडिकेशन होता है फीटल वेलबींग का। बच्चे की हरकत माँ ही परसीव कर पाती है और उनका सिम्टम हम बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये कुछ ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज़ थी ट्राइमेस्टर वाइज, जिसमें आपको हॉस्पिटल अपनी रूटीन एंटीनेटल विजिट्स के बीच में विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।